यहाँ पे कह रहे हैं, देखो श्लोक नंबर 3, यद वायु पथ्यम तत्, यद वायु पथ्यम तत् पित्तस्य अपथ्य इत्येन हेतु नाम। वो कह रहे हैं कि जो चीजें, यद वायु पथ्यम, जो चीजें वात दोष के लिए पथ्य हैं, हितकर है, लेकिन वही चीजें पित्त के लिए क्या हो जाती हैं, अपथ्य हो जाती हैं, अहितकर हो जाती हैं। ठीक है। सेम इसीलिए, सेम इसी प्रकार कफ और पित्त में तीनों दोषों में ऐसा होगा, जो चीज एक चीज के लिए पथ्य है वो दूसरे वाले के लिए अपथ्य हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब कि सभी दोषों के बारे में अच्छे से सोचकर फिर उनकी चिकित्सा करनी है। ना किंचित द्रव्यम एक अंतेन हित हित, कोई एक ऐसा द्रव्य नहीं है जो सभी के लिए हितकर हो एक समान में। अस्तित इति केचित आचार्य ब्रुवेते तत् ना सम्यक, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या करना चाहिए हमारे को, इह खलु यस्मा द्रव्यानि स्वभावत, जो द्रव्यों के स्वाभाविक गुण है उसी के अनुसार ही संयोगश्च एकांत हित, एकांत हितानि हित अहितानि च भवति, द्रव्य को संयोग करके और एक एक करके यहाँ पे जो हितकर है अहितकर है उसी अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4 देखो, तत्र एकांत हितानि जाति सातम्यात सलिल घृत दुग्ध ओदन प्रवृत्ति। वो यहाँ पे कह रहे हैं जो एक चीज, एकांत मतलब एक चीज सभी के लिए हितकर है, जो ऐसी चीजें, एक चीज जो सभी के लिए हितकर है, कौन कौन सी है, तत्र एकांत हितानि, ऐसी चीजें जो सभी के लिए हितकर है, कोई ऐसा नहीं जिसके लिए हितकर ना हो। जाति सातम्य, सभी जातियों के लिए हितकर है, कौन कौन सी, सलिल, पानी है, सभी पीते हैं, सभी के लिए हितकर है, कोई ऐसा नहीं जिसको पानी से एलर्जी हो। ठीक है। सलिल घृत सभी को हितकर है, किसी को घृत से एलर्जी नहीं होती। दुग्ध, आजकल लैक्टोज टॉलरेंस मिल जाती किसी किसी को, लेकिन जब बर्थ होता है मदर मिल्क से किसी को भी एलर्जी नहीं होती, बाद में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, बर्थ से किसी को नहीं होता। सलिल घृत दुग्ध ओदन, ओदन मतलब चावल खाना, सभी ने खाना है, खाने से किसी को एलर्जी नहीं। ये ऐसी चीजें हैं सभी के लिए हितकर है, याद रखना। तत्र एकांत हितानी। फिर देखो एकांत अहितानी, अब नेक्स्ट बताएंगे एकांत अहितानी, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो सभी के लिए हितकर नहीं है, किसी किसी लिए हितकर है, किसी के लिए अहितकर है। जैसे दहन पाचन मारण आदिशु प्रवृत्ति अग्निशार विषादी। दहन मतलब अग्निकर्म, ठीक है, सबके लिए हितकर नहीं है। किस रोग में करना है, यहाँ पे युक्ति लगानी पड़ेगी, कहाँ पे करना है अग्निकर्म, कहाँ पे शारक्रम करना है, कहाँ पे मारण मतलब कहाँ पे भी इसका प्रयोग करना है, सबके लिए हितकर तो नहीं है ना। वो कह रहे हैं एकांत हितानि तु दहन पाचन मारण आदिशु प्रवृत्ति अन्य, मतलब कि दहन के अग्नि के द्वारा करेंगे, पाचन क्षार के द्वारा करेंगे, हम पढ़ के आए ऑलरेडी क्षार विधि में, और विषादी मारण के द्वारा, मारण कर्म विष के द्वारा करेंगे, ये सबके लिए हितकर नहीं है। संयोगात अभी विष तुल्यानि भवति। अब नेक्स्ट करें संयोगात अभी। कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें हितकर होती हैं उनको संयोग करने से, ठीक है, वो विष के समान बन जाती हैं। संयोगात अपि विषतुल्यानि भवन्ति हित अहित आनि तु यद वायु पथ्यम तत् अपथ्य इति। इसलिए इस अध्याय में आगे हित हित का वर्णन करेंगे, कैसे प्रयोग करना है उनको, उनके गुण को बताएंगे। नंबर 5 तक जो 18 प्रकार की विरुद्धाचरक वाले वो याद रहने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में जस्ट पता होना चाहिए थोड़ा। नंबर 5, रक्तशाली षष्ठी कंगुक मुकुंदक पांडु पीतक प्रमोदक कालक असन पुष्पक कर्दमक शकुनाहत सुगंधक कलम निवार, ये सब चावल की वैरायटीज है। एण हरिन का मांस, इनको रीड कर लेना, ये सबके लिए हितकर है जो। ठीक है। इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने कॉमन बता दिया। ठीक है, चरक वाला इंपॉर्टेंट है, आचार्य चरक ने बोला है 20 प्रकार के, सभी में श्रेष्ठ बताए कि अनूप मास में कौन सा मास श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ कौन सा है, शुगदाने में कौन सा श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ, शिम्बी में क्या श्रेष्ठ, अश्रेष्ठ क्या, बिल में रहने वाले के लिए श्रेष्ठ क्या, अश्रेष्ठ क्या, इन्होंने ऐसे ही कॉमन बता दिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, तथा ब्रह्मचार्य निवात शयन, ऐसी जगह पे सोना यहाँ पे डायरेक्ट हवा नहीं आती हो। ब्रह्मचर्य निवात शयन उष्ण उदक स्नान, गर्म पानी से स्नान करना, सिर को छोड़कर बाकी सारे शरीर में गर्म पानी से स्नान करते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे इतना लिखा उन्होंने, उष्ण उदक स्नान, निशा स्वप्न, रात में ही सोना चाहिए, व्यायाम और तो व्यायाम,
ठीक है, ये 5 चीजें सबके लिए हितकर हैं। ब्रह्मचर्य, निवासयन, उष्णोदक स्नान, निशा स्वप्न एंड व्यायाम। नेक्स्ट देखो, संयोगात अपि विषतुल्यानि भवन्ति। कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं कि हितकर होते हैं लेकिन संयोग करने पर विष के समान बन जाते हैं। जैसे वल्ली फल, हिंदी देखो, वल्ली फल, लता पर लगने वाले कूष्मांड आदि, बांस के अंगूर, नींब अमल फल, नमक, कुल्थ, तिल की खली, दही, तैल, अंकुरित दाने जिसको स्प्राउट्स बोलते हैं, अंकुरित दाने, पिष्ट विकृतियां। पिष्ट विकृति कहते हैं वो सब चीजें जिसको हम पहले कूट लेते हैं अच्छे से, है ना, या फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं, फिर हम उसको ऑयल में फ्राई करते हैं। जैसे ये पल्ले हो गए, है ना, पकोड़े, भजिया, ये सब पिष्ट पिष्ट विकृति है। वड़े, दही बड़ा, ये सब पिष्ट विकृतियां। फिर सूखे शाक, बकरी भेड़ का मांस, मध्य जामुन, तिलचिम नामक मत्स्य, गोदा, इन सब पदार्थों को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे ये दूध के साथ सेवन करने पर क्या होंगे, ये अहितकर। नंबर 9 देखो, रोग सातम्य, देश काल, देह च बुद्धिमान, अवेक्ष्याद, अग्नि का, अग्नि आदि कान, भावान, रोग वृत्ते प्रयोज्यत। वो यहाँ पे कह रहे हैं रोग, जो कोई भी चीज का प्रयोग करना है, ठीक है, खाने की चीज हो, कोई भी चीज हो, रोग साथ में देश काल दे, इन सबको ध्यान में रखते हुए, अग्नि आदि, ठीक है, अग्नि आदि से मतलब क्या है, अग्नि, प्रकृति, वय, बल, सत्व, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर ही हितकर अहितकर को डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा था चरक संहिता में 18 प्रकार के विरुद्ध जब पढ़ रहे थे, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, जो उष्ण देश में रहते हैं उनके लिए शीतल चीजें हितकर है, और जो शीत देश में रहते हैं उनके लिए उष्ण चीजें हितकर है। तो इसलिए देश काल आदि इन सब चीजों का ध्यान करते हुए बाद में ही बताना चाहिए क्या हितकर क्या अहितकर है। ये बता रहे हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 13 में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी एग्जाम्पल होंगी संयोग विरुद्ध की। ठीक है, सारी एग्जाम्पल है संयोग विरुद्ध की। देखो, बस पता होनी चाहिए कौन कौन सी है, सारी एग्जाम्पल संयोग विरुद्ध की है। नव विरूढ़ धान्य, वसा, मधु, पय, गुड़, मां शेरवा, ग्राम्य अनूप, उदक, पिच्छिका आदि। यानी जस्ट मुझे 1 मिनट दो, ये सब अलग से लिखे हुए हैं मैंने, आपको बताता जाता हूँ। देखो श्लोक नंबर 13 नंबर देखो, क्या करें यहाँ पे, नव विरूढ़ धान्य, विरूढ़ किसको बोलते हैं, जो अंकुरित हो गए, जो स्प्राउट्स बन के, ठीक है, नव विरूढ़ धान्य, वसा, मधु, फिर पय, पय मतलब दूध, ठीक है, मां शेरवा, इन सबको दूध के साथ सेवन नहीं करना है। ग्राम्य अनूप, उदिक, पिशितानी, ग्राम्य मांस को दूध के साथ सेवन करेंगे। देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये जो जो एग्जाम में पूछने वाले वो सुन लें, लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या है यहाँ पे। ग्राम्य मांस को दूध के साथ सेवन करेंगे, अनूप मांस को दूध के साथ सेवन करेंगे, नवधान्य विरूढ़, जो जो अंकुरित धान्य है इसको दूध के साथ सेवन करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, संयोग विरुद्ध। संयोग मतलब दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद जो विरुद्ध हो जाए दैट इज संयोग विरुद्ध। नीचे वाला देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता जो, ना पयो मधुभ्याम, मतलब कि ना पयो मधुभ्याम, रोहिणी शाक, जतुक शाक व अशनियात, मतलब कि दूध और मधु के साथ रोहिणी शाक का सेवन नहीं करना, जतु की शाक का सेवन नहीं करना। अगर सेवन किया जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, संयोग विरुद्ध। दूध और मधु के साथ जतुक और रोहिणी शाक का सेवन, इस संयोग विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, बलाका वारुणी कुल माशाभ्याम, बलाका मास को, बलाका पक्षी को बोलते हैं, बलाका के मांस को यदि मध्य के साथ सेवन किया जाए, ये भी बनता है क्या, संयोग विरुद्ध। मध्य कौन सी स्पेसिफिकली, वारुणी मध्य। नेक्स्ट देखो,
काकमाची पिपली मरीचाभ्याम, काकमाची पिपली मरीचाभ्याम, कितना सा है ये? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? काकमाची को पिपली और मरीच के साथ सेवन नहीं करना, या फिर काकमाची को पिपली और मरीच के साथ ऐड करके सेवन नहीं करना, ये भी संयोग विरुद्ध रहेगा। नेक्स्ट वन इज नाड़ी भंग शाक कुकुट ददनी च ना गिदम, वो कह रहे हैं नाड़ी भंग शाक। अब यहाँ पे नाड़ी भंग शाक का क्या मतलब है? नाड़ी शाक कोई सब्जी कोई बोलते हैं, नाड़ी का शाक, नाड़ी भंग शाक, कुकुट और तो और कुकुट चिकन, ठीक है। ददिनी दही के साथ सेवन नहीं करना, नाड़ी भंग को दही के साथ और कुकुट को दही के साथ सेवन करने से क्या बनेगा? ये भी हमारा संयोग विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, मधु च उष्ण उदक अनुपान पित्त, मधु च उष्ण अनुपान, मधु को उष्ण मतलब अनुपान गर्म पानी के साथ, ठीक है। मधु को पहले हनी खा लिया, उसके ऊपर से गर्म पानी पी लिया, दिस इज ऑल्सो संयोग विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, पित्तेन च आम मांसानी, पित्तेन च आम मांसानी सुरा कृच्छ्रा पयस, पित्त के साथ आम मांस, कच्चा मांस, सूरा कृच्छ्रा दूध, इनको सेवन करना, दिस इज संयोग विरुद्ध। नेक्स्ट वन इज सोवेरिकेंस तिल शशकुली, सोवीरक नाम की मध्य के साथ शशकुली का सेवन करना, संयोग विरुद्ध। मत्स्य स इक्षुविकार, मछली के साथ शुगर केन प्रोडक्ट का सेवन करना, संयोग विरुद्ध। गुड़ेन काकमाची, गुड़ और काकमाची एक साथ संयोग विरुद्ध बनेगा। मधु नाम मूलकम, मधु के साथ हनी के साथ मूली सेवन करना, संयोग विरुद्ध। गुड़ेन वराह मधु नाम च सह विरुद्धम, गुड़ के साथ वराह का मांस हनी का सेवन करना, ऑल्सो संयोग विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, क्षीरेन मूलक आम्र जंबू अश्व, शीरेन शीर में दूध के साथ मूलक, मूली दूध के साथ मूली, आम्र मैंगो, ठीक है, मैंगो शेक जो पीते हैं वो भी संयोग विरुद्ध है। जंबू मैंगो के दूध के साथ जामुन फल। नेक्स्ट वन इज द आश्व, आश्व कहते हैं खरगोश को, ठीक है, आश्व कहते हैं खरगोश को, रैबिट को। फिर है गोदा, गोदा कहते हैं गो को, ठीक है, बीच में बिच लिखा हुआ है उसको काट देना, शुकर, शुकर आएगा। देखो कंप्लीट श्लोक कैसे है ये, शीरेन मूलक आम्र जंबू आश्व शुकर और गोदा, ठीक है, इन सबको दूध के साथ सेवन करना, ओसो संयोग विरुद्ध। सर्वांश पश्यान मत्स्यान पैसा विशेषण चिल्तिम, कोई भी मछली को दूध के साथ सेवन किया जाएगा वो भी संयोग विरुद्ध रहेगा। कदली फल ताल फल, कदली फल कहते हैं केले को, ताल फल पैसा ददनाम तकरेन, दूध के साथ दही के साथ सेवन करना, ये भी संयोग विरुद्ध है ना। जितने भी शेक्स स्मूदीज पीते हैं वो सब संयोग विरुद्ध की एग्जाम्पल है। लकुज फल पैसा ददनाम माछ उपे, लकुज के फल को दूध दही के साथ सेवन करना, ये भी संयोग विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, कर्म विरुद्ध, कर्म विरुद्ध का क्या मतलब है? यदि इनको मिक्स कर दिया जाएगा, इनका जो कर्म है फंक्शन है वही चेंज हो जाएगा, दैट इज कर्म विरुद्ध। अर्थ कर्म विरुद्धान वक्ष्याम कपोतान सरसव तेल वृष्टान, कबूतर को सरसों के तेल में पका दिया जाए, ऐसे कबूतर को तेल में पकाया जाए तो कुछ नहीं होगा, स्पेसिफिकली सरसों के तेल में पकाया जाए तो उसके कर्म चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो दिस इज कर्म विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, कपिंजल मयूर लावा तितर गोदा च एरंड दार्व अग्नि सिद्धा, ठीक है, ये कौन सा एग्जाम्पल था चरक संहिता में कि शिखी मांस को एरंड की लकड़ी में पकाना? संयोग विरुद्ध। हाँ, चरक संहिता में संयोग विरुद्ध था, लेकिन सुश्रुत ने क्या लिखा है ये देखो, कपिंजल मयूर, मोर आ गया, लावा आ गया, तितिर आ गया, गोदा आ गया, एरंड आ गया, दार्व अग्नि, दार्व कहते हैं दारू, दारू कहते हैं लकड़ी को, ठीक है, इनकी लकड़ी में पकाना, एरंड की दारू मतलब एरंड की लकड़ी में पकाना, ठीक है, दारू अग्नि, डेट इज द एरंड तेल सिद्धा, या फिर एरंड के तेल में पकाना, ये आएगा कर्म विरुद्ध।
चरक में था वो ऐसे था कि यदि हम एरंड की लकड़ी में पका रहे हैं, यहाँ पे भी ये है, और अगर एरंड के तेल में भी पकाते हैं ये कर्म विरुद्ध हो जाएगा। ये बस इतना सा डिफरेंस दोनों का, और नहीं। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा बड़ी बार आता है। कांस्य भाजने दश रात्रम परुषितम सर्पी। कांस्य पात्र में, ठीक है, कांस्य में 10 दिन तक घी रख दिया जाए तो उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ संयोग विरुद्ध। नेक्स्ट वन इज मधु च उष्णेन उष्णेन वा। मधु को गर्म कर दिया जाए, वो भी कर्म विरुद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट। मधु को गर्म कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी, दैट इज कर्म विरुद्ध। मधु को गर्म पानी में डाला अगर, या फिर मधु के साथ गर्म पानी पिया, ठीक है, या फिर मधु च उष्ण अनुपान, जो पीछे पढ़ के आए हम, वो था हमारा क्या, वो था संयोग विरुद्ध। मधु को गर्म करना कर्म विरुद्ध है, मधु को गर्म पानी में ऐड करना है, गर्म पानी के साथ लेना, वो संयोग विरुद्ध है। गर्म करेंगे तो कर्म विरुद्ध बनेगा। नेक्स्ट देखो, मत्स्य परिपचने श्रृंगवेर परिपचने वा सिद्धा काकमाची। मत्स्य परिपचने, श्रृंगवेर कहते हैं अदरक को। परिपचने का मतलब है पका देना, ठीक है, जिस भी पात्र में मछली पकाई गई हो, ठीक है। और श्रृंगवेर सौंठ, जिसमें भी सौंठ पकाई गई हो। यदि उसमें मकोए, मकोए मतलब काकमाची को पका दे, मतलब कि जहां पे मछली पकाई गई हो वो तेल बचा हुआ हो, या फिर जिसमें ऑलरेडी अदरक को फ्राई किया हो, वो भी ऑयल हमारे पास बचा हुआ हो, उस ऑयल को रीयूज कर लिया, किसके लिए, काकमाची मकोए का शाक बनाने के लिए, वो भी होगा कर्म विरुद्ध। मत्स्य परिपचने, श्रृंगवेर परिपचने, वा सिद्धा काकमाची। नेक्स्ट सिद्ध, तिल कलक सिद्ध उपोदी का शाक। तिल कलक से सिद्ध किया हुआ पोई का शाक, वो भी कर्म विरुद्ध रहेगा। नारिकेलेन वराह वसा परिपृष्टाम। कोकोनट ऑयल में वराह पित्त का, पिग, कोकोनट ऑयल में पित्त, पिग को पकाना, दैट इज ऑल्सो कर्म विरुद्ध। नेक्स्ट देखो, मान विरुद्ध। मान विरुद्ध किसको बोलेंगे हम, मान कहते हैं यदि दो चीजों को सेम अमाउंट में मिलाएं, या फिर कोई ऐसी अमाउंट में मिक्स किया हमने, इस रेशियो में मिक्स करा कि वैसे तो विरुद्ध नहीं थे, स्पेसिफिक रेशियो में मिलाने पर वो विरुद्ध बन गई। जैसे मधु और घृत सम मात्रा में मिलाया तो विरुद्ध हो गया, दैट इज मान विरुद्ध। अतो मान वृद्धान वक्ष्याम मधु अम्बुनी मधु सर्पिशी। चाहे मधु प्लस पानी को समान मात्रा में मिलाया जाए, मधु सर्पी चाहे मधु और घृत को समान मात्रा में मिलाया जाए, मान तुल्य, तुल्य मतलब इक्वल अमाउंट, वो क्या रहेगा हमारे पास, मान विरुद्ध। स्नेहो, अब हम कहते हैं कि विष बन जाता है मधु और स्नेह, कोई विष नहीं बनता, कोई नहीं मरता मधु और स्नेह खाने से, एक साथ इक्वल मात्रा में मिला दिया जाए। होता क्या है, मधु और स्नेह को यदि एक साथ मिला दिया जाए, इक्वल रेशियो में मिला दिया जाए, अच्छे से मिक्स कर दिया जाए, तो ये पचने में इतना हैवी हो जाता है, बड़ा गुरु हो जाता है, ठीक है। सुबह खा ले जाए इसको या दोपहर को खा ली जाए तो 3-4 टाइम भूख नहीं लगती, मतलब कि खा ले जाए भूख ही नहीं लगती बहुत लंबे टाइम तक। और इतनी नींद आती है खाने के बाद इसको कि पेशेंट या फिर आम इंसान कोई भी खा ले तो वो 18-20 घंटे तक सोया रहेगा, ज्यादा भी सो सकता है, उठता ही नहीं है इतने लंबे टाइम तक, इतनी नींद आती है खा लेने के बाद, ठीक है। अब मरते हैं नहीं मरते वो तो नहीं पता, लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकली देखा गया। नेक्स्ट देखो, स्नेहो, मधु स्नेह, स्नेहो मतलब दो, किसी स्नेहो ओ की मात्रा है, दो स्नेहों को ऐड कर लेना, मधु स्नेह, मधु और स्नेह को ऐड कर लेना, जल स्नेह या फिर पानी और स्नेह को ऐड कर लेना, ये भी मान विरुद्ध रहेगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। नेक्स्ट एक नीचे वीर्य विरुद्ध, विपाक विरुद्ध, नंबर 16। वीर्य विरुद्ध विपाक विरुद्ध क्या रहेगा, यदि उष्ण वीर्य और शीत वीर्य दोनों चीजों को एक साथ मिलाया जाए, वीर्य विरुद्ध होगा। विपाक विरुद्ध 3 विपाक होते हैं हमारे पास, मधुर विपाक, अमल विपाक और कटु विपाक, इनको एक साथ मिलाया जाए वो विपाक विरुद्ध हो जाएगा, है ना। रस विरुद्ध, सभी रस आपस में विरुद्ध है, मधुर के साथ अमल रस मिला देना, ठीक है, लवण के साथ कटु मिला देना, ये रस विरुद्ध होंगे। अब देखना इसको क्या कह रहे हैं, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका रखना, इसको लिखना नेक्स्ट पेज के ऊपर, फिर श्लोक समझाता हूं मैं। वीर्य, उष्ण और शीत,
ठीक है। उष्ण में क्या आएगा, कटु वीर्य, अम्ल वीर्य, लवण वीर्य, ये उष्ण होते हैं। ठीक है, कटु रस, अम्ल रस, लवण रस, ये उष्ण वीर्य रहते हैं। मधुर तिक्त कषाय, ये शीत वीर्य होते हैं। मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस, ये शीत वीर्य। विपाक दो प्रकार का होता है, गुरु विपाक, लघु विपाक। गुरु विपाक में आता है मधुर, अम्ल, लवण रस, इनका गुरु विपाक रहता है। कटु तिक्त कषाय का लघु विपाक रहता है। कटु तिक्त कषाय का लघु विपाक रहता है। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा डायरेक्ट, पहले समझना। अगर तो आता है कि कटु और तिक्त, कटु और तिक्त आपस में कौन से विरुद्ध होंगे? कटु तिक्त ऑब्वियसली वीर्य विरुद्ध होंगे। क्यों? क्योंकि कटु का रस का उष्ण वीर्य रहता है, तिक्त का शीत वीर्य रहता है। ठीक है। लेकिन कटु और तिक्त विपाक विरुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का ही लघु विपाक है। अच्छा, यदि आता है मधुर और अम्ल, ये कौन से विरुद्ध होंगे? मधुर और अम्ल। ठीक है, मधुर और अम्ल दोनों का सेम विपाक होता है, गुरु विपाक, तो ये विपाक विरुद्ध नहीं होंगे, लेकिन वीर्य विरुद्ध होंगे, क्योंकि मधुर रस का शीत वीर्य रहता है, अम्ल रस का उष्ण वीर्य रहता है। अब देखना नीचे क्या कह रहे हैं। अत ऊर्ध्वम रसद्वंदानी रस, तो वीर्य विपाक विरुद्धानी वक्ष्याम, मतलब कि रस विरुद्ध वीर्य विरुद्ध विपाक विरुद्ध के बारे में बोलेंगे। तत्र मधुर अम्ल रस वीर्य विरुद्धो, कोई भी दो रस होंगे वो आपस में विरुद्ध ही रहेंगे। ठीक है, मधुर अम्ल रस वीर्य विरुद्ध। यहाँ पे रस वीर्य विरुद्ध क्यों बोला उन्होंने, मधुर और अम्ल को वीर्य विरुद्ध? क्योंकि मधुर रस का उष्ण वीर्य, अम्ल रस का उष्ण वीर्य, मधुर रस का शीत वीर्य। रस कोई भी आ जाए वो आपस में विरुद्ध ही रहेगा, दो रस आपस में विरुद्ध रहेंगे, क्योंकि मधुर रस मीठा है, अम्ल रस खट्टा है, लवण नमकीन है, तो सारे रस विरुद्ध रहेंगे आपस में। कोई भी दो रस आए वो विरुद्ध रहेंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। मधुर कटु को च सर्वत, मधुर और कटु रस विरुद्ध भी है, वीर्य विरुद्ध भी है, और विपाक विरुद्ध भी है, तीनों ही है। इसको घोटाने लगाना, बस ये समझ लेना फॉर्मूला। क्या था हमारे पास, मधुर कटु। देखो, मधुर का वीर्य कौन सा होता है? मधुर रस का वीर्य होता है शीत वीर्य, कटु का वीर्य उष्ण वीर्य, मतलब वीर्य विरुद्ध दोनों ही है। वो कह रहे हैं विपाक विरुद्ध भी है, क्योंकि मधुर रस का गुरु विपाक होता है, कटु रस का लघु विपाक होता है, विपाक विरुद्ध भी है, और रस विरुद्ध तो है ही है। नेक्स्ट देखो, मधुर तिक्तो रस विपाक अभ्याम, मधुर और तिक्त रस और विपाक विरुद्ध है। ठीक है, मधुर और तिक्त, मधुर तिक्त रस विरुद्ध तो है, ये दोनों अलग अलग है रस। ठीक है, तिक्त क्या है? मधुर और तिक्त दोनों का शीत वीर्य होता है, इसलिए वीर्य विरुद्ध ये नहीं है, विपाक विरुद्ध है, क्योंकि मधुर का गुरु वीर्य विपाक और तिक्त का लघु विपाक। अच्छा मुझे बताओ, ये समझ आया एक बार? एग्जामिनर जरूरी नहीं यही पूछेगा, एग्जामिनर इसमें से यही पूछता है बस, लेकिन खुद से बना देगा। जैसे मधुर और कषाय कौन सा विरुद्ध है, तिक्त और लवण कौन सा विरुद्ध है? रस विरुद्ध तो रहेगा ही रहेगा। वीर्य विरुद्ध कैसे देखेंगे हम? वीर्य विरुद्ध में याद रखना, कटु, अम्ल और लवण उष्ण वीर्य होते हैं, मधुर तिक्त कषाय शीत वीर्य होते हैं। मधुर अम्ल लवण गुरु विपाक होता है, कटु तिक्त कषाय लघु विपाक होता है। समझे? हाँ जी नहीं सर। पता लगा। हाँ भाविका, मुझे बताओ फिर, ये मधुर और कषाय कौन से विरुद्ध होंगे? सर ये विपाक विरुद्ध। हाँ कौन, मधुर और कषाय? जैसे विपाक विरुद्ध, वो सब वो लघु है और वो ठीक है, अभी विपाक विरुद्ध तो होंगे, ठीक है, ये वीर्य विरुद्ध नहीं होगा, और रस विरुद्ध भी होंगे, रस विरुद्ध सारे ही रहेंगे। ठीक है, कोई दो रस आ जाए वो रस विरुद्ध ही रहेगा। ठीक है, परु, अम्ल और लवण कौन से विरुद्ध रहेगा? सर अमल और लवण हाँ कुछ भी नहीं सर, बस सिर्फ रस विरुद्ध है। हाँ, सिर्फ रस विरुद्ध रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, हिमानी, लवण और तिक्त कौन सा विरुद्ध रहेगा? लवण और तिक्त हाँ, सर वीर्य विरुद्ध। और लवण सर वैसे तो रस विरुद्ध विपाक तो विरुद्ध रहेगा है। ही, रस रस विरुद्ध तो विरुद्ध है। रस विरुद्ध तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, विपाक विरुद्ध भी रहेगा लवण और तिक्त। ठीक है, और वीर्य भी यस। रहेगा। ठीक है,
लवन और टिक तीनों ही रहेंगे। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत आसान है। ठीक है। और भाविका, मधुर और लवन कौन सा विरुद्ध रहेगा? मधुर और लवन। तो ये वीर देखिए, विरुद्ध, हाँ, वीर विरुद्ध ठीक है, मधुर और वीर लवन और ठीक है, रस विपाक विरुद्ध। रस विरुद्ध भी रहेगा। ठीक है, रस विरुद्ध भी रहेगा कि दोनों अलग अलग रस है ना, मधुर अलग है वो अलग है, रस विरुद्ध भी रहेगा। नेक्स्ट देखो नंबर 19। यदि हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं उससे क्या होगा? ठीक है, चरक में बहुत सारी व्याधियां पड़ी थी, है ना, हलीमक से लेके मृत्यु तक। तो यहाँ पे देखो वही है, व्याधि, इंद्रिय दौर्बल्य, मरणम। तीन चीजें बता रहे हैं आचार्य से, सिर्फ तीन बोल रहे हैं। व्याधि, व्याधि का नाम नहीं ले रहे। आचार्य ने बहुत व्याधियों का वर्णन किया था, 5 लाइन का श्लोक था। व्याधि, इंद्रिय दौर्बल्य और मरणम। चिकित्सा क्या करेंगे? जो विरुद्ध का सेवन करता है, जिसको विरुद्ध सेवन करने से रोग उत्पन्न हुए हैं, उसकी चिकित्सा क्या करेंगे हम? विरुद्ध अशंजनान रोगान प्रतिहंति विरेचन वमन शमन हित सेवनम। सबसे पहले विरेचन करना है। ठीक है, वमन करेंगे, मतलब ये संशोधन पूरा ही कर देना है, वमन और विरेचन दोनों कर दिए। फिर शमन चिकित्सा भी करनी है, और हित सेवन, आगे से विरुद्ध का सेवन नहीं करना, आगे से शीतकर आहार का ही सेवन करना है। ठीक है। उसके बाद देखो, अब आप बोलोगे कि मधुर दो दो रस विरुद्ध है, ऐसे तो हम रोज विरुद्ध का सेवन करते ही हैं। हाँ, हम रोज पता नहीं कितने प्रकार के विरुद्ध सेवन करते हैं, तो यही डाउट हुआ। अब लेकिन फिर भी हमारे को रोग नहीं होते, है ना? तो ऐसा क्यों? देखो नंबर 22 में क्या बोल रहे हैं, सातम्यो अल्पता। क्योंकि कंटिन्यूअस सेवन करने से हमारे कुछ चीजें सातम्य हो जाती हैं। सातम्यो अल्पता मतलब अल्प मात्रा में सेवन करते हैं। सातम्यो अल्पता वापी दीप्त अग्नि तरुण वय। दीप्त अग्नि, एक तो अग्नि दीप्त रहती है, तरुण वय मतलब युवावस्था के कारण। स्निग्ध व्यायाम बलिनाम, स्निग्ध आहार विहार का सेवन करने से, वो तो शरीर के स्निग्ध होने से। व्यायाम, नित्य व्यायाम का सेवन करने से। बलिनाम, शरीर में बल होने से। विरुद्ध भी तथम भवेत, विरुद्ध आहार भी सेवन किया जाए तो वो असर नहीं करता है। सातम्यो अल्पताया, सात नित्य सेवन करने से सातम्य होने के कारण, अल्पताया अल्प मात्रा में सेवन करने के कारण, वा अपि दीप्त अग्नि वरुणत, दीप्त अग्नि और तरुण वे युवावस्था के कारण, स्निग्ध व्यायाम बलिनाम विरुद्ध वितथम भवेत। नेक्स्ट देखो नंबर 23, 4, 5। पूर्व मधुरम स्निग्धम। अब वायु के बारे में बता रहे हैं, कौन सी वायु के क्या गुण होंगे। पूर्वम, पूर्व मतलब जो वायु पूर्व दिशा से आएगी। पूर्व दिशा का क्या मतलब हुआ? जो वायु इधर से आ रही है हमारे पास इंडिया में, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है वायु, ईस्ट से आ रही है। ठीक है, पूर्व, पूर्व दिशा से वायु आ रही है, स मधुर, मधुर होगी। याद रखना, पूर्व दिशा से ही सूर्य निकलता है, पूर्व दिशा की वायु मधुर होगी, स्निग्ध होगी, लवन मारुत। तरह से याद रखना है, पूर्व दिशा की वायु मधुर, स्निग्ध, लवन मारुत। गुरु होगी विदाह जनन, वायु विदाह जनन, क्योंकि पूर्व से ही सूर्य जी आएंगे। ठीक है, इसलिए पूर्व दिशा की वायु क्या करती है? बर्निंग सेंसेशन करने वाली, विदा उत्पन्न करने वाली। रक्त पित्त विवर्धन, जिसको रक्त पित्त हो रखा उसका रक्त पित्त और प्रकोपित कर देगी। कौन? पूर्व दिशा की वायु। बहुत आसान है, याद रखना, पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है और पूर्व दिशा की वायु क्या कर रही है? रक्त पित्त को बढ़ाने वाली, विदा उत्पन्न करने वाली, लवन रस की, स्निग्ध और मधुर। क्षता नाम, विचुषा नाम, व्रणी नाम, श्लेष्मा चाहिए। नेक्स्ट देखो, शता नाम, जिनको चोट लगी हुई है। विषुषा नाम, जो विष से पीड़ित हैं। वर्णी नाम, जिनको व्रण हो रखा है। श्लेष्माश्च, ठीक है, कफ प्रकृति वाले हैं जो, उनके लिए ये क्या है? तेषाम ए विशेषण सदा रोग वर्धनम, उनके लिए रोग वर्धक है ये वायु। शता नाम, शत रोगों के लिए। विषुषा, विष से पीड़ित है जो। व्रणी है जो, श्लेष्मल है, उनके लिए ये वायु रोग वर्धक है। वातला नाम प्रशस्त, श्रांता नाम कफशोषी नाम, वात प्रकृति वालों के लिए ये वायु श्रेष्ठ है। श्रांता नाम कफशोषी नाम, जो थक गए हैं काम करके।
जिनका कफ सूख गया है उसके लिए पूर्व दिशा की वायु श्रेष्ठ है। ये वायु वाला इंपॉर्टेंट है, चरक ने कहीं नहीं बताया, सिर्फ शुरू में मिलता है। पूर्व दिशा की वायु मधुर रस की, लवण रस की स्निग्ध होती है, गुरु होती है, विधा उत्पन्न करने वाली, रक्तपित्त को बढ़ाने वाली। शता नाम विश्वषा नाम व्रणी नाम श्लेष, मतलब जिसको चोट लग रखी है, विष से पीड़ित है, व्रणी है, कफ पड़ा हुआ है, ठीक है, उनका रोग बढ़ाने वाली। वाता नाम प्रशस्त, वात प्रकृति वालों के लिए श्रेष्ठ है वायु। श्रांता नाम जो थक गए हैं उसको भी इस वायु का सेवन करना चाहिए। कफ शोषी नाम जिनका कफ सूख गया हो। उसके बाद देखो दक्षिण दिशा की वायु, तमिलनाडु केरला से आ रही है ये वायु, ठीक है। तो क्या कर रही है ये, मधुरश्च अविदाही, मधुर है ये, ठीक है, दक्षिण से आ रही है, मधुर है, ठीक है। अच्छा, दक्षिण दिशा की वायु कौन सी ऋतु में बहती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वसंत ऋतु। वेरी गुड, वसंत में बहती है, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो क्या कह रही है, याद रखना पूर्व दिशा की वायु का रस रहेगा मधुरस, स्निग्ध होगी ये, ठीक है। अब स्निग्ध का क्या मतलब है, आप खुद देखो, ग्रीष्म ऋतु होती है जब, ग्रीष्म ऋतु में वायु कितनी रुक्ष होती है, हमारी स्किन कितनी ड्राई हो जाती है। सर्दियों में इतनी ड्राई स्किन हो जाती है हमारी कभी कभी कि हमारे को क्या करना पड़ता है, ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है बार बार। ये वायु ही तो है, कभी रुक्ष चल रही है, कभी स्निग्ध चल रही है ना। अब वायु स्निग्ध रुक्ष कैसे हो गई, इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई जल तत्व है ना, मॉइस्चर है जो इसको कर रहा है, स्निग्ध कर रहा है, रुक्ष कर रहा है, ठीक है। उष्ण तत्व है, आग्नेय प्रदान भी है जिस कारण से इसमें रुक्षता बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है ना। उष्णता कम हो गई जिस कारण से स्निग्धता बढ़ गई। तो सभी में पांचों महाभूत रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पूर्व दिशा की वायु क्या कर दी है, समधुरम स्निग्धम लवणश्च, स्निग्ध है, ठीक है। मधुर स्निग्ध क्यों है, क्योंकि इसमें मधुर और लवण रस है, मधुर और लवण रस स्निग्ध ही होते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। गुरु और विदा उत्पन्न करने वाली है, रक्तपित्त को बढ़ाने वाली है। शता नाम विशुषा नाम प्राणी नाम श्लेष्मश्च, वाता नाम प्रशस्तम, शांता नाम कपशोषी नाम। नेक्स्ट देखो क्या कह रही है, दक्षिण दिशा की वायु क्या है, ये अविदाही, विदा उत्पन्न नहीं करती है। कषाय अनुरस लघु, और तो इसमें अनुरस कषाय रहता है दक्षिण दिशा की वायु, ठीक है, कषाय अनुरस रहता है इसमें। नेक्स्ट देखो, श्रेष्ठ चक्षुष्य बलवर्धनम, आंखों के लिए श्रेष्ठ है दक्षिण दिशा की वायु, और बल को बढ़ाने वाली बलवर्धन। रक्तपित्त पर शमनम, नाच वात पर कोपनम, वेरी इंपॉर्टेंट, रक्तपित्त को ठीक करने वाली है ये वायु, और तो और वायु को शमन करती है, ठीक है। अब एयर की डायरेक्शन हमेशा देखी जाती है, चाहे एरोप्लेन में चाहे प्लेन में, फ्लाइट में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, तो जो भी डायरेक्शन रहती है प्लेन की, तो वो एयर के फ्लो के अनुसार या फिर कहाँ से एयर आ रही है उस टाइप से डायरेक्शन रहती है। इसका मतलब है कि दिन में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिशा से वायु चलती है, कभी उत्तर दिशा की वायु चल रही है, कभी दक्षिण दिशा की चल रही है ना, कहाँ से हवा चल रही है। तो उस प्रकार से क्या पता उनके पास कौन से इंस्ट्रूमेंट से इतने साल पहले कि उन्होंने ये डिटेक्ट कर लिया कि जब इस दिशा की वायु चलेगी तो इस रोगी के लिए हितकर है, जब उत्तर दिशा की वायु चलेगी तो ये रक्तपित्त वाले के लिए हितकर है, ठीक है। दक्षिण दिशा की वायु जब चल रही है तो ये रक्तपित्त पर शमन, रक्तपित्त का शमन करेगी, नाच बात कोपनम, और तो वायु को प्रकोपित नहीं होने देगी। श्रेष्ठ चक्षुष्य बलवर्धनम, आंखों के लिए श्रेष्ठ है और बल को बढ़ाने वाली है। अब देखो पश्चिम दिशा की वायु, अरेबियन सी से आएगी जो, ठीक है, गुजरात अरब सागर से आएगी जो, सारे जितने भी हैं, यूएई सऊदी अरेबिया से आएगी वायु, वो कैसी होगी, देखो वहां पे याद रखना, पश्चिम दिशा में चले जाओ, सारे सारे डेजर्ट ही डेजर्ट है हमारे पास, ठीक है। सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, सब डेजर्ट है। तो इधर क्या है, ये वायु कैसी है, रूक्ष परुष खर स्नेह बल आपश्च, इतनी रूक्ष होती है ये, वहां से आती है, स्नेह और बल का नाश करने वाली होती है, स्नेह बल आपश्च। पश्चिम मारुत तीक्ष्ण कफ मेद विशोषण, और तो और ये वायु क्या करती है, कफ और मेद को सुखाने का काम करती है, कफ मेद विशोषण। सद्य प्राण क्षय कर, इमीडिएटली, सद्य मतलब इमीडिएटली, प्राणों का क्षय करने वाली, सद्य प्राण क्षय कर। शोषण अस्तु शरीर नाम, और तो शरीर को भी सुखा देती है, क्यों, क्योंकि ये वायु रुक्ष है, परुष है, स्नेह बल का नाश करने वाली है, इसीलिए इमीडिएटली प्राणों का क्षय करने वाली। नेक्स्ट देखो, उत्तर दिशा की वायु है ना, हिमालयन रेंज से चलेगी जो, हिमालयन रेंज से वायु आएगी, ये कैसी है, ये उत्तरो मारुत स्निग्ध मृदु मधुर एक, स्निग्ध है, मृदु है और मधुर है ये, कषाय अनुरस।
लास्ट देखो क्या कह रहे हैं, तस्मात् प्रकृति स्थानाम क्लेदनो क्लेद वर्धनम। ये क्या करती है, शरीर को प्रकृति में बनाए रखती है और क्लेद और बल को बढ़ाने वाली होती है। क्षीण क्षय विषारता नाम, जो क्षीण है, क्षय रोग से पीड़ित हैं, विष रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए ये वायु श्रेष्ठ है, विशेषी से पूजित। इतना सा है ये। ठीक है, क्षय वाले का मैं फोटो भेज देता हूँ आपको। ठीक है, उसमें मधु वाला याद रखना। मधु को इक्वल अमाउंट में गर्म करेंगे, जो विरुद्ध है तो वो मान विरुद्ध बन जाएगा। मधु को यदि उष्ण अनुपान के साथ लेंगे तो वो संयोग विरुद्ध रहेगा, और मधु को गर्म करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा कर्म विरुद्ध। नेक्स्ट, एरंड की लकड़ी पर या एरंड के तेल में शिखी, कपिंजल आदि का मांस पकाएंगे तो ये कर्म विरुद्ध होगा, जिसको चार्य ने संयोग विरुद्ध बोला था। ठीक है, बाकी पढ़ लेना, इतना सा है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, नहीं तो कल भी चाहे क्लास इवनिंग में रख देंगे, मंडे से मॉर्निंग में स्टार्ट कर देंगे, पर पढ़ लेना इसको। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, गॉड ब्लेस।